नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज देखते हैं हम पर्यावरण का पाठ 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है तो इस एड ग्रेड में उनको जो है पिछले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी पहुँच सकते हैं या प्ले लिस्ट से जाकर के उनको यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी परीक्षा है ये बोर्ड परीक्षा है, इसलिए सभी प्रश्नों को सभी जो पाठ दिए गए हैं उनको कंप्लीट करके चलना है और सभी विषयों को कंप्लीट करना है, ठीक है ना, जिससे कि हम परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो यहाँ परीक्षा के हिसाब से बिल्कुल सही सही प्रश्नों के उत्तर समझाए गए हैं सभी वीडियो में, तो आप उनको जरूर देखें। यहाँ देखेंगे आज हम इसका दिया गया है प्रश्न 1। यहाँ देखिए लिखा है कि लकड़हारा बार बार अपने अपने हाथों में फूंक क्यों मार रहा था। देखिए लकड़हारा हाथों में फूंक मारता है जब उसको ठंडी लगती है तब भी वह फूंक मार रहा है कि लकड़हारा सर्दी से ठिठुर गया, इसीलिए वह हाथ में बार बार फूंक मार रहा है। इससे क्या होगा भाई, अब देखिए यदि हम हाथों पे फूंक मारते हैं और हाथ यदि ठंडे होते हैं तो हमारे मुंह से जो है गर्म हवा निकलती है ना, तो हाथ क्या हो जाएंगे, थोड़े गर्म हो जाते हैं। फिर प्रश्न 2 देखिए कि फूंक मारने से आग क्यों सुलग जाती है। तो फूंक मारने से आग फैल जाती है, इसलिए आग तेजी से सुलग जाती है, यह भी है ना। ठीक, देखिए आगे। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया है कि फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ठंडा करने के लिए देखिए, जैसे ठंडा करना है, चाय गर्म होती है तो हम उसको फूंक मार के ठंडा करते हैं, ठीक है ना। और गर्म करने के लिए हाथ हमारे ठंडे होते हैं तो हम हाथों पर फूंक मार लेते हैं, जिससे वो हाथ हमारे गर्म हो जाते हैं। तो उसी से ठंडा और उसी से गर्म इस पाठ का नाम भी है। प्रश्न 4 दिया है कि ठंड के दिनों में शीशे के सामने मुँह खोलकर सांस लेने से शीशा धुंधला क्यों हो जाता है। तो देखिए ठंड के दिनों में शीशे के सामने मुँह खोलकर सांस लेने से शीशा जो रहता है हमारे मुंह से निकलने वाली भाप के कारण वह धुंधला हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 5 में है कि एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस लेने में क्या अंतर है वह भी बताइए। तो देखिए कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो वह 1 मिनट में 12 से 24 बार, कोई कोई 12 और 24 के बीच में ही सांस लेते रहते हैं, ठीक है ना। और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो बैठे रहते हैं, है ना। तो सामान्य व्यक्ति की गति से उनकी गति तेज धीमी हो जाती है तो सांस कम लेते हैं, है ना, वो सांस ज़्यादा लेते हैं। कूदने के बाद सांस लेने की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ बैठे बैठे लिख लीजिए, क्योंकि इसमें है बैठे बैठे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमें लिख लेना है। प्रश्न 6 देखिए दिया है कि मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में और फूंक मार कर आलू को ठंडा होने में, दोनों में क्या क्रियाएं हो रही हैं बताइए। तो मुंह से जब निकली हवा होती है वो चश्मा जो होता है साफ करने में और फूंक मार कर आलू को ठंडा होने में, दोनों क्रियाओं में हम मुंह से सांस और लेते हैं और भाप क्या होती है, हवा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मुंह से सांस लिया ऊपर को और फिर क्या करते हैं, भाप बन जाती है और फिर हवा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि डॉक्टर किस यंत्र के द्वारा हमारी धड़कन को जो है मापता है, क्या हम भी कोई और माध्यम से हमारी धड़कन को सुन सकते हैं। तो देखिए डॉक्टर जो उसके पास जो स्टेथोस्कोपी यंत्र होता है उससे हमारी धड़कन को वो जो है मापता है ना। यदि हाँ हम कहेंगे कि हाँ हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम धड़कन को सुन सकते हैं, तो हम एक रबर के पाइप के माध्यम से हम अपनी धड़कन को भी सुन सकते हैं, ठीक है। या अपने धड़कन जो हमारे हृदय में धड़कन होती है वहाँ पे कान लगा के भी सीधे हम अपनी धड़कन को सुन सकते हैं। प्रश्न 8 दिया है कि सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया में आपकी छाती के नाप में कुछ फर्क आता है, यदि हाँ तो बताइए और यहाँ पे लिखिए कि क्या फर्क आता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में पहुँच जाती है और जिससे हमारे फेफड़े क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो प्रश्न 9 दिया है कि चित्र में दिखाए गए कागज के सांप में गर्म हवा जाने पर यह किस दिशा में घूमेगा तथा ठंडी हवा होने पर इसकी घूमने की दिशा में क्या परिवर्तन होगा और क्यों होगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक कागज का क्या बनाया गया है, ऐसा सांप बनाया गया है, ठीक है ना।
और इस प्रकार से अब इसकी घूमने की दिशा बताना है किस प्रकार से घूमेगा। तो ये देखिए, कागज के सांप में गर्म हवा जाने पर यह घड़ी की दिशा में घूमेगा तथा ठंडी हवा जाने पर यह सांप की विपरीत दिशा में घूमता है। तो ये जो है जैसी दिशा में अभी घूमा है उसकी वह विपरीत दिशा पकड़ लेता है ठंडे में। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि अलग अलग आवाज निकालने वाले 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए और इनकी आवाज में अंतर का कारण भी लिखिए। तो 5 तो पहले ये लिखो कि सबसे पहले बांसुरी, तबला, ठीक है ना, वीणा है, गिटार है, हारमोनियम, ये 5 क्या हो जाएंगे, वाद्य यंत्र जो बजते हैं। ठीक है, और सबकी बनावट अलग अलग होने के कारण इनकी आवाज में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो ये इनमें इतना दिया गया था। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक अवश्य करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।